सन 1540 की बात है। भारत की धरती पर मुगलों और राजपूतों की लड़ाइयां चरम पर थीं। राजस्थान के रेगिस्तानी इलाके में बसा एक छोटा सा राज्य था, रुद्रगढ़। यह राज्य भले ही छोटा था, लेकिन इसके राजा वीरभद्र सिंह अपने साहस, धर्मनिष्ठा और वचनबद्धता के लिए पूरे इलाके में प्रसिद्ध थे। राजा वीरभद्र एक न्यायप्रिय और प्रजावत्सल शासक थे। उन्होंने अपने जीवन में कभी कोई झूठ नहीं बोला और जो वचन दे दिया वह उसे निभाने के लिए अपने प्राणों की आहुति देने से भी नहीं डरते थे। एक दिन दरबार में एक रहस्यमयी साधु आया। उसके चेहरे पर तेज था, परंतु आंखों में कुछ छिपा हुआ रहस्य। उसने राजा से कहा, महाराज, मुझे आपके राज्य में 3 दिन का आश्रय चाहिए। इसके बदले में मैं आपको एक ऐसा वर दूंगा जो आपके राज्य को अमर कर देगा। राजा ने बिना सोचे समझे साधु को वचन दे दिया, हे महात्मा, जब तक आप चाहे हमारे राज्य में रह सकते हैं। आपके लिए राज्य के द्वार सदा खुले हैं। साधु मुस्कुराया, पर उसकी मुस्कान में एक रहस्यमयी चालाकी थी। अगले ही दिन रुद्रगढ़ के आसपास की भूमि में विचित्र घटनाएं होने लगी। खेतों में आग लगने लगी, पशु बेकाबू होकर इधर उधर भागने लगे और लोगों के सपनों में अजीब आवाजें गूंजने लगी। राजा को शक हुआ कि यह साधु कोई सामान्य तपस्वी नहीं है। उन्होंने अपने सेनापति कर्ण सिंह को बुलाया और कहा, इस साधु की जांच करो, कुछ गड़बड़ अवश्य है। कर्ण सिंह ने रात के अंधेरे में साधु के कक्ष की निगरानी की। उसने देखा कि वह साधु किसी गुप्त यंत्र से मंत्रों का उच्चारण कर रहा था और उसकी छाया किसी राक्षस की तरह दीवारों पर उभर रही थी। सेनापति ने तुरंत राजा को सूचना दी। राजा ने उसी क्षण साधु को दरबार में बुलवाया। हे साधु, बताओ तुम कौन हो? तुम्हारी गतिविधियां हमारे राज्य में अनिष्ट ला रही है, राजा ने कठोर स्वर में कहा। साधु ने क्रूरता से हंसते हुए कहा, मैं कालचक्र मोकी से हार्क हूं, अंधकार का पुजारी। तुमने मुझे आश्रय देने का वचन दिया था। अब मैं इस राज्य को अपने अधीन करूंगा और तुम कुछ नहीं कर पाओगे। राजा असमंजस में पड़ गया। एक ओर उसका दिया गया वचन था और दूसरी ओर राज्य की रक्षा। पूरी सभा स्तब्ध थी। तभी रानी जयवती आगे आई और बोली, प्रभु, वचन का पालन तब तक उचित है जब तक उससे धर्म और प्रजा की रक्षा होती है। अगर वचन अधर्म को बढ़ावा दे तो उसका पालन करना पाप है। राजा ने गहरी सांस ली और तलवार उठाकर कहा, मैंने आश्रय देने का वचन दिया था, अधर्म को पालने का नहीं। रुद्रगढ़ की रक्षा के लिए मैं तुम्हें नष्ट करूंगा, चाहे मुझे अपने वचन से हटना ही क्यों न पड़े। उस रात रुद्रगढ़ का किला युद्ध के लिए सज गया। साधु ने अपने तंत्रों से भयावह प्राणी उत्पन्न किए जो आसमान में उड़ते और आग बरसाते, लेकिन राजा वीरभद्र सिंह ने अपनी सेना के साथ डटकर मुकाबला किया। युद्ध 3 दिन चला। अंततः राजा ने अपने शिव भक्त सेनापति कर्ण सिंह के साथ मिलकर साधु के मायाजाल को भेद दिया। रानी जयवती ने देवी दुर्गा की पूजा करके साधु की शक्ति को कमजोर किया। जब आखिरी क्षण आया, राजा ने अपने भाले से साधु कालचक्र का अंत कर दिया। राज्य में शांति लौट आई। लोगों ने राजा की जय जयकार की। राजा ने दरबार में घोषणा की, वचन देना सरल है, निभाना कठिन, परंतु जब वचन और धर्म में टकराव हो तो धर्म का पालन सर्वोपरि होता है। राजा वीरभद्र सिंह के इस निर्णय को इतिहास ने सराहा और रुद्रगढ़ को एक आदर्श राज्य के रूप में याद किया जाने लगा। सीख, यह कहानी हमें सिखाती है कि धर्म, न्याय और सत्य सबसे ऊपर है। केवल वचन का पालन ही नहीं, बल्कि सही के पक्ष में खड़ा होना सच्चे शासक की पहचान है।